हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपको हमारे जेनजी करियर विंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एजूरे फंडामेंटल का मॉड्यूल 1 लेक्चर 2 होने वाला है आज। तो ये मेनली हम किसके लिए बनाए गए हैं? बीटेक स्टूडेंट प्लस इंपॉर्टेंस ऑफ सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो मेनली हम हमारे जो मॉडल होने वाला है, आपने लेक्चर अभी तक 0 और 1 नहीं देखे हो तो हमारे प्लेलिस्ट में सारी चीज उपलब्ध किया गया है। आप वहां से जाके सारे कंसेप्ट क्लियर ले सकते हो पीछे का। और हमारे लेक्चर में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको इसलिए सजेशन देते रहते हैं कि आपको पीछे वाला हमने क्या पढ़ाए थे उसका कंसेप्ट सारे क्लियर हो, उसके बाद ही आप लेक्चर 2 समझ सकते हो बहुत इजी से। तो चलो आज हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज हमारा होने वाला है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। ये क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल कितने टाइप्स का हो सकता है, क्या क्या होगा, ये सारी चीज हमने क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे ब्रीफ वे में। ठीक है, तो हमारा रहने वाले हैं सबसे पहले पब्लिक क्लाउड। क्या रहने वाला है? पब्लिक क्लाउड। सेकंड में रहने वाले हैं प्राइवेट क्लाउड। थर्ड में रहने वाले हैं हाइब्रिड क्लाउड। फोर्थ में रहने वाले हैं कम्युनिटी क्लाउड। फिफ्थ में रहने वाले हैं मल्टीपल या मल्टी क्लाउड। ओके, तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया, ये क्लाउड है, ये क्लाउड का टाइप्स है। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारा पब्लिक क्लाउड क्या होता है। ठीक है, हमारा पब्लिक क्लाउड क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है पब्लिक क्लाउड एग्जैक्टली, वो चीज हम सारी चीज इसको क्या करेंगे ब्रीफ में डिस्क्राइब करेंगे। आप हमारे चैनल में बने रहिएगा। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और आपका एक लाइक्स और कॉमेंट्स करना बिल्कुल ना भूले। तो चलो आज हम बात करते हैं सबसे पहले पब्लिक क्लाउड क्या होता है। ठीक है, द पब्लिक क्लाउड मेक इट इज पॉसिबल फॉर एनीबॉडी टू एक्सेस सिस्टम एंड द सर्विसेज। देखो पब्लिक क्लाउड क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पब्लिक क्लाउड किसी भी व्यक्ति को सिस्टम और सेवाओं तक पहुंचने के लिए प्रदान करता है, उसी को बोला जाता है पब्लिक क्लाउड। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट्स का। द पब्लिक क्लाउड मे बी लेस सिक्योर एट इट इज ओपन टू द एवरीवन। द पब्लिक क्लाउड इज वन इन व्हिच क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस आर प्रोवाइडेड ओपन द इंटरनेट टू द जनरल पीपल और द मेजर इंडस्ट्रीज ग्रुप्स। देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो पब्लिक क्लाउड के सुरक्षा कम हो सकता है क्योंकि ये सभी के लिए क्या होता है, खुला होता है। क्या होता है? खुला होता है। ये क्या होता है कि सब यूज कर सकता है, ओपनली यूज कर सकता है, लेस सिक्योर होता है ये। ठीक है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस है ना, वो क्या होता है कि इंटरनेट थ्रू होता है। ये क्या होता है कि इंडस्ट्रीज ग्रुप के जो मेंटोर होता है ना, वो क्या होता है कि इसका जो मेनली लेस सिक्योर द्वारा बनाया गया रहता है कि ये सारे पब्लिक क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, अपन कार्य अच्छे से कर सकता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है पब्लिक क्लाउड। तो चलो हम थर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं। द इंफ्रास्ट्रक्चर इन व्हिच मतलब इन दिस क्लाउड मॉडल इज ऑन्ड बाय द entity that delivers the cloud services not by the consumers। देखो इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले बात समझना है कि पब्लिक क्लाउड वो क्लाउड है जिसमें क्लाउड आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर और इंटरनेट के माध्यम से आम लोग या बड़े औद्योगिक समूह को प्रदान की जाती है और इसके मॉडल से आर्किटेक्चर का ओनरशिप उस कंपनी का सेवा प्रदान के पास होता है जो क्लाउड सेवाएं प्रदान करता है और जो चीज पर कंज्यूमर के पास नहीं होता है एग्जैक्टली तो उसी को बोला जाता है पब्लिक क्लाउड। ठीक है, तो चलो हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन दिस आर्गुमेंट्स स्टोरेज बैकअप एंड द retrieval services are given for free as a subscription for on a pre-user basis, for example Google App Engine। देखो इसमें क्या कहा गया है, इस व्यवस्था में स्टोरेज और बैकअप डेटा जो होता है वो फ्री किसके लिए होता है, फ्री और सब्सक्रिप्शन के आधार पर या प्री यूजर बेसिस को आधार पर प्रदान की जाती है। जैसे क्या होता है कि गूगल ऐप इंजन होता है, वही होता है, क्या होता है, उसी को बोला जाता है पब्लिक क्लाउड एग्जैक्टली। चलो हम बात करते हैं कि एडवांटेज ऑफ पब्लिक क्लाउड। एडवांटेज ऑफ पब्लिक क्लाउड हमारा क्या क्या होने वाला है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट का, मिनिमल मिनिमल इन्वेस्टमेंट। मिनिमल इन्वेस्टमेंट का मतलब सबसे पहले कम बजट में
इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो बिकॉज इट इज अ पे पर यूज सर्विसेज, देयर इज नो सब्सटैंटियल अपफ्रंट फी, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि मिनिमल इन्वेस्टमेंट, क्यों ये पी पे यूज सेवा है, इसके लिए शुरुआत में क्या होता है कि अधिक धन खर्च करके मतलब करने की आवश्यकता नहीं होता है। मतलब मिनिमम कॉस्ट में ना हम क्या कर सकते हैं, सर्विस क्या कर सकते हैं, प्रीपे यूज कर सकते हैं, सब टाइटल ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं बहुत कम बजट में, इसी को बोला जाता है एडवांटेज ऑफ पब्लिक क्लाउड। तो चलो हम सेकंड पॉइंट्स की बात करते हैं, नो सेट ऑफ कॉस्ट। तो नो सेट ऑफ कॉस्ट, द इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर इज फुली सब्सिडाइज्ड बाय द क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स, दिस या दस पर देयर इज अ नो नीड टू सेट ऑफ एनी हार्डवेयर। देखो इसमें क्या लिखा गया है, जो नो सेट ऑफ कॉस्ट है ना, वो पूरा आर्किटेक्चर क्लाउड सेवा प्रदान द्वारा उपलब्ध किया जाता है, इसलिए हार्डवेयर स्थापित करके और करने की आवश्यकता नहीं होता है। क्या होता है, ये जो होता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा सर्विस दिया जाता है, इसको कोई हार्डवेयर का क्या होता है कि नीडेड नहीं होता है, सेटअप नहीं किया जाता है, इसी को बोला जाता है एडवांटेज ऑफ पब्लिक क्लाउड। Infrastructure management is not required. It is does not necessitate infrastructure management. देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, यूजर के लिए आर्किटेक्चर का मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता है, इसी को ये क्या होता है, एडवांटेज ऑफ पब्लिक क्लाउड। जो यूजर होता है ना, इंटायर यूजर, वो फ्रीली क्या कर लेता है, यूज कर लेता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, मैनेज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। यही है एक लाभ। तो चलो हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट्स का, नो मेंटेनेंस, द मेंटेनेंस वर्क इज डन बाय द सर्विस प्रोवाइडर नॉट यूजर। मैंने अभी बात किया, जो सर्विस दिया जाता है ना, वो क्या करता है, मेंटेन करता है, वो यूजर मेंटेन नहीं करता है, नॉट फॉर यूजर, इट इज मेंटेन फॉर प्रोवाइडर फॉर सर्विसेज। मतलब सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, वर्क करता है, मतलब मेंटेन करता है इसको। डायनामिक स्केलेबिलिटी, टू फुलफिल योर कंपनी नीड ऑन डिमांड रिसोर्सेज एज एसेबल। क्या लिखा गया है कि डायनेमिक स्केलेबिलिटी जो होता है ना, कंपनी के क्या होता है, आवश्यकता का अनुसार मांग पर ऑन डिमांड रिसोर्सेज आसानी से उपलब्ध कराए जा सकते हैं, इसी को बोला जाता है एडवांटेज ऑफ पब्लिक क्लाउड मॉडल। तो चलो हम बात करते हैं कि डिसएडवांटेज इसका क्या क्या होने वाला है। तो चलो आज डिसएडवांटेज क्या क्या होने वाला है कि लेस सिक्योर। देखो इसमें क्या दिया गया है कि लेस सिक्योर, ठीक है। तो पब्लिक क्लाउड इज लेस सिक्योर एज अ रिसोर्सेज आर द पब्लिक, सो देयर इज नो गारंटी ऑफ हाई लेवल सिक्योरिटी। इसमें क्या दिया गया है कि लेस सिक्योरिटी, इसमें ना बहुत कम सिक्योरिटी होता है। क्या होता है, कम सिक्योरिटी होता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो पब्लिक क्लाउड में सुरक्षा द्वारा होता है, क्योंकि इसके रिसोर्स पब्लिक होते हैं, इसलिए हाई सिक्योरिटी के गारंटी नहीं होता है। मतलब इसमें जो हाई सिक्योरिटी होता है ना, उसमें गारंटी नहीं होता है, ठीक है, गारंटी नहीं होता है, इसमें हाई सिक्योरिटी का कोई गारंटी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटायर पब्लिक क्या करता है, यूज करता रहता है, ठीक है, इसीलिए इसका डिसएडवांटेज हो गया। तो चलो हम सेकंड पॉइंट्स का बात करते हैं, लव कस्टमाइजेशन, इट इज असिस्ट बाय मेनी पब्लिक, सो इट कांट बी द कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या कहा गया है कि इसे बहुत से लोग उपयोग करते हैं, इसलिए इसे पर्सनलाइज रिक्वायरमेंट का अनुसार आसानी से कस्टमाइज नहीं किया जा सकता है। इसको क्या होता है कि बहुत सारी यूजर क्या करता है, यूज करता है, पर्सनल रिक्वायरमेंट के थ्रू क्या करता है, इसको कस्टमाइज नहीं किया जा सकता है, नहीं तो उसको क्या होगा कि जितना डाटा होगा ना, वो डाटा क्या हो जाएगा, सब लीक हो जाएगा। इसलिए पर्सनलाइज से क्या होता है कि मतलब कोई भी जैसे यूजर यूज करता है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं करता है, ओनली पर्सनल यूज के लिए नहीं होता है, ठीक है, ये ऑल द यूजर्स यूज कर सकता है और कस्टमाइज कर सकता है, ठीक है, ये ओनली पर्सनल यूज के लिए नहीं होता है, इसी को बोला जाता है डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक क्लाउड मॉडल। तो चलो हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट का। सेकंड पॉइंट में रहने वाले हमारा प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड में हमको प्राइवेट क्लाउड क्यों बोला जाता है, प्राइवेट मतलब
खुद का मतलब एक सिक्योर बोलता है ना कि दिस इज माई प्राइवेट प्रॉपर्टी नॉट फॉर अदर, तो वैसा ही होता है कि एक प्राइवेट होता है कि सार्वजनिक नहीं होता है, अपना एक अपना होता है, ठीक है, अपना क्या बोलता है उसको कि एक जो हमारा अपना होता है ना वो अपना होता है, जो पब्लिक होता है ना वो सबका होता है, तो वैसा ही होता है। द पब्लिक क्या लिखा है यहाँ पे, द प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो पब्लिक क्लाउड मॉडल है, डिप्लॉयमेंट मॉडल है ना, वो क्या होता है, उसका ऑपोजिट क्या होता है कि पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है, जिसे पब्लिक में क्या होता है कि इंटायर यूजर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकता है, तरफ प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि ओनली वन यूजर कैन यूज्ड इन दिस क्लाउड, ओके, दैट इज अ प्राइवेट क्लाउड। तो चलो हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट का, इट इज अ वन इन्वायरमेंट फॉर अ सिंगल यूजर कस्टमर, देयर इज अ नो नीड टू शेयर योर हार्डवेयर विथ एनीवन एल्स। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि जो तुम अपने इन्वायरमेंट में रहने वाले जितना है उसको तुम अपना एक्सेस देकर, मतलब एक सिंगल यूजर मतलब कस्टमर के रूप में वन बाय वन क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, तरह उसको क्या कर सकता है, दूसरों को शेयर नहीं कर सकता है, नॉट अ शेयर एनीवर फॉर द हार्डवेयर, मतलब ये हार्डवेयर जो है ना वो किसी और में क्या कर सकता है, बांट नहीं सकता है, दिस इज ओनली फॉर प्राइवेट, ओके, ओनली वन यूजर्स। तो चलो हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं, द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड इज इन द हाउ यू हैंडल ऑल ऑफ द हार्डवेयर। तो चलो इसको बात करते हैं हम, ये थर्ड पॉइंट्स में क्या कहा गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब उसको बोला जाता है, मतलब उसको क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बिटवीन, मतलब उसको बोला जाता है इसका बिटवीन, मतलब प्राइवेट और पब्लिक का डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टिंक्स बिटवीन, जो उसको क्या करता है, एक दूसरों में बांटता है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक। तो चलो हम बात करते हैं, प्राइवेट क्लाउड इज हाउ एंड हैंडल हाउ इज द हार्डवेयर, मतलब जो मैंने अभी बोला ना कि उपयोग के क्या करता है, उपयोग करता है, हैंडल करता है इसको हार्डवेयर का थ्रू, तो मेनली हम इसको क्या होता है कि हार्डवेयर का मैनेज और उपयोग कैसे किया जाता है कि इसके इंटरनेट क्लाउड भी कहा जाता है। यह बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या होता है कि एक अलग होता है, मतलब प्राइवेट और पब्लिक में बहुत डिफरेंस होता है, इसको अलग अलग से हैंडल किया जाता है। प्राइवेट का खुद से खुद किया जाता है, पब्लिक में क्या किया जाता है कि जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो क्या करता है, इंटायर प्रॉब्लम को सलूशन देता है, ठीक। तो चलो हम बात करते हैं, it is also called the internal cloud. It is refers to the ability to access system and the services within a given border or organization. देखो इसमें क्या कहा गया है कि ये बाउंड्री ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है कि भीतर होता है, जो सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इंटरनेट क्लाउड भी कहा जाता है, इसको इंटरनेट क्लाउड भी बोला जाता है। ये क्या करता है, इंटायर एक्सेस को क्या कर सकता है, सेवाओं प्रदान कर सकता है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है प्राइवेट क्लाउड। तो चलो हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ प्राइवेट क्लाउड क्या क्या हो सकता है। तो एडवांटेज ऑफ प्राइवेट क्लाउड ये हो सकता है कि फर्स्ट पॉइंट में हमारा है बेटर कंट्रोल्स, यू आर द सोल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यू गेन कंप्लीट कमांड्स ओवर सर्विसेज, इंटीग्रेशन आईटी ऑपरेशन और पॉलिसीज एंड यूजर बिहेवियर्स। देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो बेटर मतलब बेटर कंट्रोल, आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक ही मालिक होते हैं, और सर्विसेज इंटीग्रेशन उसको बोला, देन आफ्टर आईटी ऑपरेशनल और यूजर बिहेवियर्स पे पूरा सिक्योरिटी मिलता है, उसी को बोला जाता है बेटर कंट्रोल्स। ये क्या कर सकता है कि आईटी ऑपरेशन में और पॉलिसीज में और उसका जो यूजर का बिहेवियर होता है ना उसमें डिफरेंस पड़ता है कि वो कैसे यूज कर सकता है, ठीक है, उसी को बोला जाता है एडवांटेज ऑफ प्राइवेट क्लाउड, दैट इज अ बेटर कंट्रोल्स फॉर द यूजर्स, okay, then form the soul for the honor also. Then after I can talk to the second points, data security and the privacy. It's stable for storing corporation
या कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन टू व्हिच ओनली ऑथराइज्ड स्टाफ हैव एक्सेस। देखो इसका मतलब क्या है कि डेटा सिक्योरिटी एंड द प्राइवेसी ये कॉर्पोरेट जानकारी की सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है, जहां केवल ऑथराइजेशन वर्कर को ही एक एक्सेस प्राप्त होता है। ठीक है, ऑथराइजेशन के थ्रू क्या होता है कि ओनली वर्कर जो होता है ना, उसमें स्टाफ होता है ना, उसको ओनली एक्सेस मिलता है। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड में इसी को बोला जाता है डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ओके, देन आफ्टर आई कैन टॉक टू point number 3, support legacy system. This approach is designed to work with legacy system that are unable to access the public cloud. देखो थर्ड पॉइंट में क्या किया गया है कि जो सपोर्ट लेगेसी सिस्टम ये उन पुराने सिस्टमों को कार्य कर के लिए बनाया गया है कि जो पब्लिक क्लाउड को उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये बहुत पुराना लेगेसी सिस्टम से बनाया जाता है जो क्या करता है, अनेबल टू द एक्सेस टू द पब्लिक क्लाउड, ये एक्सेस नहीं कर सकता है पब्लिक क्लाउड को। ठीक है, इसी को बोला जाता है एडवांटेज ऑफ प्राइवेट क्लाउड। कस्टमाइजेशन, देखो कस्टमाइजेशन में क्या किया गया, अनलाइक अ पब्लिक क्लाउड deployments of private cloud allow a company to tailor its solution to meet its specific needs। देखो इसमें क्या कहा गया है कि कस्टमाइजेशन पब्लिक क्लाउड या उसका उल्टा प्राइवेट क्लाउड कंपनी को अपनी विशेषता स्पेसिफिक नीड्स जिसको बोला जाता है के अनुसार क्या करता है, समाधान को कस्टमाइज करके सुविधा प्राप्त किया जाता है, उसी को बोला जाता है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का मतलब जो पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट होता है ना, जो प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट कंपनी होता है वो क्या करता है कि उसको जो प्रॉब्लम रहता है ना उसको क्या करता है, कस्टमाइज करता है, स्पेसिफिक नीड देता है फॉर द यूजर्स, दैट इज फॉर एडवांटेज ऑफ प्राइवेट क्लाउड। चलो हम बात करते हैं डिसएडवांटेज को, डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट क्लाउड। तो चलो ये डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट क्लाउड क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज लेस स्केलेबल। तो प्राइवेट क्लाउड आर स्केल्ड विद इन अ सर्टेन रेंज एज देयर इज अ लेस नंबर ऑफ क्लाइंट्स। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो प्राइवेट क्लाउड होता है स्केलेबिलिटी सीमित होते हैं क्योंकि इसमें क्लाइंट की संख्या कम होते हैं और संसाधन का एक्सपांड एक निश्चित सीमा तक ही किया जा सकता है। ठीक है, निश्चित एक सीमा तक ही किया जाता है, इसी को बोला जाता है डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट क्लाउड। चलो हम सेकंड पॉइंट्स की बात करते हैं। कॉस्टली में क्या क्या हो सकता है। प्राइवेट क्लाउड आर मोर कॉस्टली एज दे प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड फैसिलिटीज। देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो प्राइवेट क्लाउड है ना अधिक महंगा होता है क्योंकि ये उपयोगकर्ता को पर्सनलाइजेशन सुविधा देता है और डेडिकेटेड संसाधन प्रदान करता है, इसी को बोला जाता है डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट क्लाउड। ओके, चलो हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट्स का। थर्ड पॉइंट्स में हमारा क्या रहने वाला है, हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड में हाइब्रिड क्लाउड किसको बोला जाता है, जैसे हम यूज करते हैं प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्लाउड होता है जो हम यूज करके एक मतलब सबसे पहले ये समझो कि हाइब्रिड मतलब होता है दो से ज्यादा, दो क्लाउड से ज्यादा मीट होके एक दूसरों में कनेक्शन होके बना जाता है ना, उसको बोला जाता है हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, तो चलो हम हाइब्रिड क्लाउड के बारे में पढ़ते हैं कि क्या कहा जाता है। बाय ब्रिडिंग द public and the private worlds within a layer of a proprietary software, hybrid cloud computing gives the best of both worlds with a hybrid solution। देखो इसमें क्या किया गया है कि हाइब्रिड क्लाउड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की सहायता से पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड को जोड़ता है और बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड प्रदान करता है, उसको बोला जाता है हाइब्रिड क्लाउड। चलो हम सेकंड पॉइंट्स की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैन मूव्स डेटा एंड एप्लीकेशन बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर क्लाउड्स डिप्लॉयमेंट्स मेथड्स डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स। देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है अपनी आवश्यकताओं को अनुसार दो या दो से अधिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मेथड को कॉम्बिनेशन का
उपयोग करके विभिन्न क्लाउड के बीच डेटा और एप्लीकेशन का मूव करके क्या करता है, डिपेंड होके क्या करता है, अपना जो डेटा होता है वो शेयर करता है, मतलब प्रदान करता है यूजर को, उसी को बोला जाता है हाइब्रिड क्लाउड। तो चलो हम बात करते हैं कि हमारा हाइब्रिड क्लाउड क्या क्या होने वाला है। देखो, पहले प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड क्या होता है, एक दूसरे में मिलता है, मिल के क्या होता है कि एक यूजर यूज करता है ना, उसी को बोला जाता है हाइब्रिड क्लाउड। ठीक, तो चलो हम बात करते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या होने वाला है। तो चलो हम बात करते हैं कि हाइब्रिड क्लाउड मॉडल का एडवांटेज क्या क्या होने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट में रहने वाला है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल। बिजनेस विद अ मोर फ्लेक्सिबिलिटी कैन डिजाइन पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन दैट मीट देयर पार्टिकुलर नीड्स। इसका मतलब क्या है कि लचीलापन, फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है कि लचीलापन, मतलब बहुत लो कॉस्ट में उसको क्या होता है कि कंट्रोल दिया जाता है, उसी को बोला जाता है एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड क्लाउड। तो चलो हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट का, लचीला और नियंत्रण। मतलब बिजनेस अधिक लचीलेपन के साथ अपनी विशेष आवश्यकताओं को अनुसार व्यक्तिगत समाधान तैयार कर सकते हैं और उन पर बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं, उसी को बोला जाता है डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड क्लाउड। तो चलो सेकंड पॉइंट्स का बात करते हैं, कॉस्ट का। कॉस्ट मतलब क्या होता है कि लागत, कॉस्ट मतलब क्या होता है कि लागत, कम लागत में कैसे हम यूज कर सकते हैं हाइब्रिड क्लाउड को। ठीक है, तो बिकॉज पब्लिक क्लाउड प्रोवाइड्स स्केलेबिलिटी, you will only for responsible for paying for the extra capacity if you are required it। मतलब इसमें क्या कहा गया है, क्योंकि पब्लिक क्लाउड स्केलेबिलिटी प्रदान करता है, इसलिए आवश्यकता होने पर ही अतिरिक्त क्षमता मतलब एक्स्ट्रा कैपेसिटी का क्या होता है, भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड क्लाउड फॉर कॉस्ट। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा सिक्योरिटी सिस्टम होता है कि सिक्योरिटी मतलब जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं ताला लगाते हैं, दिस इज अ सिक्योरिटी। ओके, बिकॉज डेटा इज प्रॉपरली सेपरेटेड, द चेंज ऑफ डेटा थ्रेफ्ट्स बाय द अटैकर्स आर कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि सिक्योरिटी क्योंकि डेटा को सही तरीके से अलग रखा जाता है, इसलिए कि अटैकर्स द्वारा डेटा चोरी की संभावना काफी कम होता है, इसलिए क्या होता है कि सेपरेट रखा जाता है डेटा को, कि अटैकर्स ने अट्रैक्ट करके भी क्या करता है, सारे डेटा चोरी नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हो गया एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड क्लाउड। चलो हम बात करते हैं डिसएडवांटेज का। डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड क्लाउड क्या क्या रहने वाले हैं हमारा। तो फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं कि डिफिकल्ट टू मैनेज, हाइब्रिड क्लाउड आर डिफिकल्ट टू मैनेज एज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो हाइब्रिड क्लाउड का प्रबंधन कठिन होता है, क्योंकि ये पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड दोनों का संयुक्त होता है, इसलिए आर्किटेक्चर अधिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होता है, अधिक कॉम्प्लेक्स होता है। ये प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड से क्या होता है, कॉम्बिनेशन होके एक क्या होता है, क्लाउड फॉर्म होता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है हाइब्रिड क्लाउड मॉडल। ठीक, चलो हम सेकंड पॉइंट्स का बात करते हैं कि स्लो डाटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन इन द हाइब्रिड क्लाउड टेक्स प्लेस थ्रू द पब्लिक क्लाउड, सो लेटेंसी ऑकर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि धीमा, क्या हो गया, धीमा डेटा जिसको ट्रांसमिशन, स्लो मतलब धीमा, डेटा को ट्रांसमिशन करके हाइब्रिड क्लाउड में डेटा का आदान प्रदान पब्लिक क्लाउड से भी होता है, इसलिए लेटरेसी, इसलिए डेटा पहुंचने में क्या होता है, देरी हो सकता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड क्लाउड। चलो हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट का, कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड में हमारा क्या होने वाला है। तो कम्युनिटी क्लाउड में हमारा रहने वाला है, इट इज allows system and the services to be the accessible by the group of organization. It is a distributed system that is created by
integrating the services of different cloud to address the specific needs of our community, industries or the business। तो इसमें क्या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सर्विसेज ऑफ द क्या लिखा है एसेबल, मतलब इसको हम कम्युनिटी क्लाउड इसलिए बोला जाता है में सिस्टम और सेवाओं कहीं कठिनों ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा साझा रूप से उपयोग की जाते हैं, उसी को बोला जाता है कम्युनिटी क्लाउड। ठीक है, तो चलो हम सेकेंड पॉइंट्स की बात करते हैं कि द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या लिखा है, द इंफ्रास्ट्रक्चर of the community cloud by the share between the organization which has the share concern of the tasks। क्या लिखा है, concern of the tasks। तो ये हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को उन कठिनों को बीच साझा किया जाता है, शेयर किया जाता है कि जिनकी आवश्यकताएं, चिंता या कार्य समान होते हैं। तो चलो, इट इज जनरली मैनेज बाय द थर्ड पार्टी ऑन द बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर ऑर्गेनाइजेशन इन द कम्युनिटी। इसका मतलब मैनेजमेंट जो होता है ना, सामान्य होता है, किसी तीसरे पार्टी के द्वारा कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी से ऑर्गेनाइज करके मोर क्या करता है, अधिक सेवाओं ले सकता है। अब इसे कठिनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, सेवाएं लिया जाता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है कम्युनिटी क्लाउड। चलो हम बात करते हैं डिसएडवांटेज का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा कम्युनिटी क्लाउड कैसे यूज होता है। जैसे डेडिकेशन फॉर द कम्युनिटी यूजर्स, ये कम्युनिटी यूजर्स हो गया, एक कम्युनिटी क्लाउड्स हो गया। ठीक है, कम्युनिटी क्लाउड से सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर द कम्युनिटी यूजर्स। ठीक है, इसी को बोला जाता है कम्युनिटी यूजर्स। ओके, तो चलो बात करते हैं हम एडवांटेज का। एडवांटेज हमारा क्या क्या रहने वाले हैं, तो हम कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज दिस इज अ क्लाउड इज शेयर्ड बाय द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटीज। इसको क्या कहा जाता है कि कॉस्ट इफेक्टिव, यह काम खर्चीला होता है क्योंकि क्लाउड का उपयोग कई संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन का समुदाय मतलब मिलकर करते हैं, उसको बोला जाता है कॉस्ट इफेक्टिव फॉर एडवांटेज ऑफ कम्युनिटी क्लाउड। तो देखो सेकंड पॉइंट्स में क्या है, सिक्योरिटी। कम्युनिटी क्लाउड प्रोवाइड्स बेटर सिक्योरिटी। इसमें क्या किया गया है, जो कम्युनिटी क्लाउड है ना, वो बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, शेयर रिसोर्सेज, इट अलाउज यू टू शेयर रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर etc विथ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। देखो साझा समझ मतलब शेयर रिसोर्सेज, इसमें कई कठिनाइयों को साथ समाधान मतलब रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की शेयर किया जाता है, उसी को बोला जाता है एडवांटेज ऑफ कम्युनिटी क्लाउड। चलो हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट का, कोलैबोरेशन एंड द डेटा शेयरिंग। इट इज सुटेबल फॉर बोथ कोलैबोरेशन एंड डेटा शेयरिंग। इसका मतलब क्या है कि विभिन्न संगठनों के बीच सहयोग मतलब कोलैबोरेशन और डेटा क्या करता है, शेयरिंग करता है, करके क्या करता है, उपयोग करता है, क्या करता है, उपयोग करता है, उसी को बोला जाता है एडवांटेज ऑफ कम्युनिटी क्लाउड फॉर कोलैबोरेशन एंड डेटा शेयरिंग। चलो हम बात करते हैं डिसएडवांटेज का। हमारा डिसएडवांटेज क्या क्या होने वाला है, तो हमारा डिसएडवांटेज में क्या कहा गया है कि फर्स्ट में कि लिमिटेड स्केलेबिलिटी, कम्युनिटी क्लाउड इज relatively less scalable as many organizations share the same resources according to their collaborative intersect। ठीक, तो इसका क्या बोला गया है कि सीमित स्केलेबिलिटी, ठीक है, लिमिटेड क्या होता है, स्केलेबिलिटी होता है, कम्युनिटी क्या होता है, क्लाउड द्वारा स्केलेबिलिटी को क्या करता है, अपेक्षाकृत कम होता है क्योंकि इसमें संगठनों को क्या होता है कि अपने सदा मतलब कोलैबोरेशन होते हैं अनुसार एक ही क्या करता है, रिसोर्सेज का उपयोग करता रहता है, उसी को बोला जाता है लिमिटेड स्केलेबिलिटी। मतलब समुदाय में जितना ही होता है ना, उतना ही में क्या करता है, लेस स्केलेबिलिटी में ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, शेयर करके क्या करता है, आदान प्रदान करके अपना यूज करता रहता है, उसी को बोला जाता है डिसएडवांटेज ऑफ कम्युनिटी क्लाउड। चलो हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट का,
regret in the customization as the data resources are the shared among different organizations according to their mutual intersects. If organization want some change and according to their need, they cannot be the because it is will have impact on their organization. चलो हम इसका बात करते हैं, क्योंकि डेटा क्या होता है, डेटा और संसाधन मतलब जिसको बोला जाता है रिसोर्सेज, कई कथनों के बीच साझा किया जाता है, मतलब उसको क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। इसलिए कि यदि कोई भी संगठन अपनी आवश्यकताओं को अनुसार बदला सकता है, मतलब उसको क्या कर सकता है, कस्टमाइजेशन कर सकता है। और उसका क्या होता है कि चाहत होता है कि आसानी से क्या होता है कि इसको कस्टमाइज हो सके और कोई भी ऐसा मतलब लैक नहीं आना चाहिए कि जब हम यूज करेंगे तो वहां पे क्या हो जाए, अटक जाए। ठीक है, मतलब उसको मतलब डेटा क्या होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए और क्या होना चाहिए कि उसको में लैक नहीं आना चाहिए। इसी को बोला जाता है डिसएडवांटेज ऑफ कम्युनिटी क्लाउड। तो चलो हम बात करते हैं, हमारा रहने वाले हैं मल्टी क्लाउड, जिसको हम मल्टीपल क्लाउड भी बोल सकते हैं। मल्टी क्लाउड में क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉइंग मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स एट द सेम टाइम्स अंडर दिस पैराडिगम एज द नेम ऑफ इम्प्लाइज। इसको क्या हम बोल सकते हैं कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस मॉडल में एक ही समय पर कई क्लाउड सेवा प्रदान करते हैं। मल्टीपल क्लाउड्स इज प्रोवाइडिंग और प्रोवाइडर्स की सेवाओं का उपयोग किया जाता है, उसी को बोला जाता है मल्टीपल और मल्टी क्लाउड्स। इट इज सिमिलर टू द सेकंड पॉइंट्स की बात करते हैं, इट इज सिमिलर टू द हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट अप्रोच which combines public and the private clouds resources instead of the merging private and the public cloud. multi clouds uses many public cloud। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट का में क्या करता है, समान है, जो पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड को मिलाकर एक, लेकिन मल्टीपल क्या करता है, प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड को मिलाने के बाद वजह क्या करता है, पब्लिक क्लाउड सेवाओं को उपयोग किया जाता है, उसी को बोला जाता है मल्टी क्लाउड रिसोर्सेज द मर्जिंग एंड द प्राइवेट एंड द पब्लिक क्लाउड। मल्टी क्लाउड्स यूजेस द मेनी पब्लिक क्लाउड्स, दैट इज अ form of multi clouds। Okay, then after I will explain the thoughts points। all through public clouds provide numerous tools to the improve the reliability of their services. Mishaps still occurs, it is quite rare that two distinct cloud which have an incident at the same moments। इसको मतलब क्या है कि जो हमारे पास डेटा है ना, वो क्या करता है, बहुत ही दुर्लभ होता है कि दो अलग अलग क्लाउड सेवा प्रदानों में क्या करता है, एक समय पर कोई समस्या उत्पन्न होता है, इसी को बोला जाता है मल्टी क्लाउड। जब हम यूज करते हैं ना, कोई भी समस्या आता रहता है, इंसिडेंट, ठीक है, मोमेंट हो सकता है, उसी को बोलता है मल्टी क्लाउड। ओके, देन आफ्टर आई विल टॉक टू एडवांटेज ऑफ मल्टीपल क्लाउड। तो देखो हम एडवांटेज ऑफ मल्टीपल क्लाउड की बात करेंगे। यू कैन मिक्स एंड मैच द बेस्ट फीचर्स ऑफ ईच क्लाउड प्रोवाइडर्स सर्विसेज to suit the demands of your apps workloads and the business by the choosing different cloud providers। विभिन्न क्लाउड सेवा प्रदानों में क्या करता है, प्रोवाइडर्स का क्या करता है, चयन करके आप अपनी सर्वोत्तम सुविधाओं को क्या करता है, बेस्ट फ्यूचर के मिक्स एंड मैच करके क्या करता है, ताकि अपने एप्स और वर्कलोड को व्यवसाय मतलब व्यवसाय में क्या करता है, आवश्यकता पूरा करता है, उसी को बोला जाता है एडवांटेज ऑफ मल्टीपल मॉडल। reduced latency, to reduce latency and improve user experience you can choose cloud region and the zones that are the close to your clients। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो लेटरेसी होता है ना, कम करके उपयोगकर्ता मतलब उपयोगकर्ता जो यूजर एक्सपीरियंस होता है ना, बेहतर क्या करता है बनाने के लिए आप अपने ग्राहकों को मतलब जिसको बोला जाता है क्लाइंट के क्या करता है, निकट निश्चित मतलब रीजन के क्या करता है, जोन के बीच क्या करता है, डेटा क्या करता है, प्रोवाइड करता है, उसी को बोला जाता है रिड्यूस लेटरेसी। ठीक,
आप मतलब रेंज से बाहर जाओगे क्या करता है, लैग करेगा। ठीक है, उसी को बोला जाता है एडवांटेज ऑफ मल्टीपल क्लाउड मॉडल। देन आफ्टर आई विल टॉक टू पॉइंट नंबर 3, हाई अवेलेबिलिटी of services. It quite rare that two distinct cloud would have an incident at the same moment, so the multiple cloud deployment improves the high availability of your services. इसमें क्या किया कहा गया है कि जो हाई लेवल अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज है, दो अलग अलग क्या करता है क्लाउड में एक ही समय पर समस्या क्या करता है, इंसिडेंट आसान बहुत दुर्लभ होते हैं, इसलिए क्या करता है क्लाउड को डिप्लॉयमेंट करके आपकी सेवाओं को एबिलिटी और विश्वास नीति मतलब रिलायबिलिटी को बढ़ाता जाता है। इसी ये क्या हो गया एडवांटेज ऑफ मल्टीपल क्लाउड्स। तो चलो हम बात करते हैं डिसएडवांटेज का। हमारा डिसएडवांटेज क्या क्या रहने वाले हैं, तो हमारा रहने वाले फर्स्ट पॉइंट में कॉम्प्लेक्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी क्लाउड्स मेक द सिस्टम कॉम्प्लेक्स एंड द बोटलनेक्स में अकर। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम मतलब कॉम्प्लेक्स वे में जटिलता वे में क्या करता है क्लाउड को संयोग मतलब कॉम्बिनेशन के कारण क्या करता है उसको कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसको क्या करता है कि बोटलनेक्स द्वारा हम आसान तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपल क्लाउड मल्टीपल मॉडल मल्टी क्लाउड मॉडल। ओके, देन आफ्टर आई विल टॉक टू point number second, security issue. Due to the complex structure there may be loopholes to the which a hacker can be take advantage, hence make the data insures। मतलब सुरक्षा संबंधी मतलब क्या होता है कि सिक्योरिटी इश्यू जटिलता संरचना मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के कारण सुरक्षा में कमजोरियां लूप होल हो सकता है, जिनका फायदा होकर मतलब हैकर क्या करता है कि फायदा उठा सकता है। इसका डेटा सुरक्षा जो होता है ना इनसिक्योर हो सकता है। ठीक, तो इसी को बोला जाता है डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपल क्लाउड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमारे लेक्चर 2 में बने रहने के लिए आपको थैंक यू सो मच। आपने अभी तक हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक लाइक और आपका कमेंट्स जरूर आना चाहिए, और आप उन्हें अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारे लेक्चर 3 के लिए आप वेट करते रहिएगा, तो हम जल्द से जल्द लेते आएंगे। आप कमेंट में जरूर अपना राय बताइएगा। तो चलो हम यहां से चलते हैं। टेक लुक, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।